नमस्कार। तो आज मैं काफी दिनों बाद आपके सामने आया हूं, तो मैं दो शब्द बोलना चाहता हूं एज अ टीचर। यहां पर जो है मैं कुछ बातें रखूंगा। तो सबसे पहले आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी टीचर्स डे। और मैं सभी गुरुजनों का भी आभार व्यक्त करता हूं। और लेकिन मैं जो है अपने प्यारे बच्चे, जितने भी यहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, मैं उनके लिए जो है, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं दो शब्द बोलना चाहता हूं। देखो, आपके जीवन में सबसे बड़े शिक्षक होते हैं आपके पेरेंट्स, सबसे बड़े। उन्होंने अनफेवरेबल कंडीशन में मेहनत करके आपको यहां तक पहुंचाया है, और वो चाहते हैं कि उनने जो भी काम किया है या वो जैसे भी करके पैसे को अर्न कर रहे हैं, जितनी मेहनत करके 18 घंटे, 20 घंटे, 30 डेज या 31 दिन, पूरे साल भर मेहनत करके दो पैसे कमा के वो चाहते हैं कि मेरा बंदा जो है, मेरा बच्चा जो है बहुत अच्छे से मेहनत करे, उसको बहुत अच्छी शिक्षा मिले, और जिसका नतीजा है कि आप बहुत अच्छे स्कूलों में भी पढ़ते हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो है, जितना मैं समझता हूं, आपको इस बात की थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जो है वो कम है, या तो आपके दिलो दिमाग में चीजें अभी नहीं बैठी है कि आने वाले जिंदगी में, आगे आने वाला जो लाइफ है वो कितना अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है, या चीजें जो है आपको आसानी से नहीं मिलने वाली है। इस बात को आपने समझना पड़ेगा। हो सकता है जो आपके पास आज हो वो कल नहीं हो सकता है। तो आपके पास अगर सबके सब सुविधाएं हैं, तो आपका सिर्फ ये फर्ज बनता है, मेरे प्यारे बच्चों, उस चीज का फायदा आपको पूरा उठाना है, चीजों को समझना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। तभी कुछ जिंदगी में कोई चीज आपको मिलेगी, और जब वो मिलेगा ना, फिर आपको मिलने का मजा भी आएगा। चीजें समझो, परिस्थितियां चल क्या रही है, हमारे पेरेंट्स जो है कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं हमें यहां तक पहुंचाने में, और हमारे पेरेंट्स जो है वो कितना हमसे उम्मीद रख रहे हैं, इस बात को जो है आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, दोस्ती यारी एक जगह अलग चीज है वो, लेकिन आपका विजन जो है, आपका गोल जो है वो आपका सेट होना चाहिए, प्रॉपर एक गोल होना चाहिए, जहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा। इस बात को तुमने समझना पड़ेगा, और जितनी जल्दी आप इस चीज को समझेंगे उतना जल्दी आपके लिए फायदा है, तभी आप किसी चीज में ढल पाओगे। जितना लेट समझोगे तो चीजों को समझने में और उतना ज्यादा टाइम लगेगा। अगर अभी तुम चीजें समझ जाओ जल्दी से कि जिंदगी में आगे होने वाला क्या है और मुझे कितना मेहनत करना है, क्योंकि हर 2 साल में यहां अलग चेंज आ रहा है। हर साल में देखना, अगले साल बोर्ड पेपर है, अलग पैटर्न मिलेगा आपको। तो चैलेंजेस आपके जिंदगी में आने वाले हैं, और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आपको मेहनत जो है ना अभी से करना है। जो बच्चा 9th में वो अभी से मेहनत करे, जो बच्चा 10th में है वो अभी से मेहनत करो, जो बच्चा 11th में उसको अभी से मेहनत करनी चाहिए, जो बच्चा 12th में है उसको जी जान लगा देनी चाहिए किसी भी काम को पूरा करने में। फिर उसके बाद क्या होता है, जो बच्चा नीट का एग्जाम दे रहा है, जो बच्चा जेईई मेंस दे रहा है, जो बच्चा जो भी एग्जाम दे रहा है, फिर अगर तुम 12th पास होते हो, फिर उसके बाद अगर कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है या कोई जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको तुम, अगर मैं किसी बच्चे को देखूं जो बंदा जो है नीट की तैयारी कर रहा है, जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है, उसके चेहरे से रौनक गायब हो जाती है, क्योंकि उसको उस समय ये एहसास होता है कि उसने 11th 12th जो है ना अच्छे से नहीं पढ़ा। अगर काश वो पढ़ा होता तो वो इंजॉय तरीके से पढ़ाई करता, उसके चेहरे पे हंसी खुशी होती। तो ये चीजें ना बहुत मेंटल प्रेशर डालती हैं किसी भी बंदे पे। मैं देखता हूं बच्चों को, मैं देखता हूं, मैं ऐसी विजुलाइजेशन करता हूं। देखो, अगर कोई बंदा जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, ड्रॉप ले रहा है 12th क्लास के बाद, ना वो दिखेगा मुझे कहीं बाहर, ना उसके चेहरे पर हंसी दिखती है मुझे, ना उसके चेहरे पर कुछ ऐसा ऐसा भाव दिखता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंस है अपने एग्जाम में। बस टेंशन है, आज मुझे ये नहीं आता है, काश मैंने ये नहीं पढ़ा होता, कल टेस्ट है, परसों टेस्ट है, हर समय टेंशन। देखो कैसे बंदा पढ़ाई करेगा। अगर उसी बंदे ने 9, 10, 11 परसेंट बहुत अच्छे से पढ़ाई की होती, तो हो सकता है कि विथ 12th ही उसका एग्जाम निकले।
और अगर 12th में वो ड्रॉप भी ले रहा है तो उसको पता है उसका एग्जाम निकल जाएगा, उसको पढ़ना है। ये समझ होना बहुत जरूरी है। मैं यहां से समझा रहा हूं आपको, ये जो समझ है, इस समझ को होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स पर। 20 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, मिनिमम 20 लाख, और 20 लाख में से 50,000 सीटें गवर्नमेंट सीटें हैं, वो भी मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं। बाकी 19,50,000 बच्चे कहां गए? 2 या 3% रिजल्ट है बस, 2 या 3%, 2% रिजल्ट होता है, 2% बच्चे सक्सेसफुल होते, बाकी 98% बच्चे क्या होगा? तो इस बात को जो है आपको समझना पड़ेगा। चीजें जिंदगी में बहुत टिपिकल चलने वाली है, आपको आपका मोटिवेशन आपको बनाए रखना है। चीजें कैसे आसान हो यह आपको समझना पड़ेगा और अभी से मेहनत करनी है। मैं अपने प्यारे बच्चों को समझाता हूं, आप 9th में तो अभी से लग जाओ। जो भी आपका गोल होना बहुत जरूरी है। मैंने बता दिया ना, आपके पेरेंट्स जो है जैसे भी करके आपको पढ़ा रहे हैं, जितनी मेहनत करके, अनफेवरेबल कंडीशन में मेहनत करके, बट आपको चीज को समझना पड़ेगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको वो चाहता है कि आपको जो उनको मिला है आपको उससे भी 10 गुना अच्छा मिले, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। ये फैक्ट है। और किसी बंदे ने अगर कॉन्टिन्यूअसली अगर मेहनत कर दिया, फिर कोई भी एग्जाम निकालना आसान है। कॉन्टिन्यूटी चाहिए, कमांड चाहिए किसी चीज के ऊपर, और किसी चीज के ऊपर लगन चाहिए कि मैं किसी टॉपिक को कितना इंटरेस्ट ले रहा हूं। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, बच्चे उस पर कितना अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट ला रहे हैं, वो आएगा आपको। कितनी बार आपने पढ़ा है उससे मतलब है। 10 टाइम, 20 टाइम, 50 टाइम, 100 टाइम्स। आपके पास इक्विपमेंट्स है करके भी मतलब नहीं है। आपके पास चलो फिजिक्स की बुक है, केमिस्ट्री की बुक है, बायोलॉजी की है, मैथ्स की है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं आएगा। ये फैक्ट है। जैसे मान लो किसी के पास क्रिकेट बैट और बॉल है, या किसी के पास फुटबॉल है, अब उससे वो प्रैक्टिस ही नहीं करेगा, तो चीजें होने से भी मतलब नहीं है। चीजों को आप कितना यूज कर रहे हैं, कितना उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और कितना आप सीख रहे हैं, उससे मतलब है। वो आपके सक्सेस को डायरेक्टली डिफाइन करता है, सीधा सा मतलब है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर आपके पास इक्विपमेंट्स है, आपके पास बुक्स हैं, बुक्स आर एवरीथिंग, तो उसको आप कितना ज्यादा पढ़ रहे हैं, कितना मैक्सिमम टाइम या कितना मैक्सिमम टाइम रिवीजन कर रहे हैं, उससे मतलब है। वो आपके सक्सेस को डिफाइन करेगा। एक बार 2 बार करने से कुछ नहीं होता है। ग्राउंड में चले गया, एक दिन प्रैक्टिस करके आ गया हूं, मैं सोचूंगा कि मैच में शतक मार दूंगा, इम्पॉसिबल। फुटबॉल खेलने जा रहा हूं, एक दिन खेलने गया, 1 महीने बाद उसके बाद जा रहा हूं फील्ड में, तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगा। सेम कंडीशन जो है वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, इस बात को समझने की बहुत जरूरत है, आपको बहुत जरूरत है, बहुत प्रैक्टिस है। स्कूटी चलाने वाला जो बंदा नया ना सीख रहा है, उसको एक दिन में तो सीखता नहीं है। उसको 3, 4, 5 दिन, 1 महीना, उसको ट्रेन होने में 1-2 महीने लगते हैं, 2-3 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं, तब वो सीखता है। और राइडर बनेगा तो उसको बहुत सालों की मेहनत होती है, तब वो ऐसे ऐसे चलाता है। उसको बोलते हैं महारत, कमांड होना। ऐसे पढ़ाई में भी है। आपको चीजें समझनी पड़ेंगी, और जितना जल्दी समझोगे आपको चीजें उतनी जल्दी आएंगी, सक्सेस का रेट उतना ज्यादा। ये चीज आपको करनी है। अरे अपने आप में इंप्रूवमेंट लाओ। मुझे क्या क्या नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना है, अपने आप में अगर इंप्रूवमेंट लाओगे ना, पर डे का टास्क रखो, मुझे ये करना है। देखो 12th तक बच्चे मजे लेते हैं, ट्यूशन आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, जा रहे हैं, या कोई क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन या ले रहे हैं, ठीक है। वो एक जो शिक्षक है, मैं हूं, आई एम अ टीचर, मेरा आपके सक्सेस में 20% योगदान, ओनली 20 to 25। सर इससे सिलेक्शन थोड़ी होगा।
80% जो आपके पास है वो सक्सेस को डिफाइन करेगा। 80% जो मैंने आपके पाले में दिया है ना, गेंद आपके पाले में, वो डिफाइन करेगा आप जिंदगी में कहां पहुंचेंगे। कोच है, कोच बताएगा आपको इस तरीके से खेलिए, इस तरीके से किक मारना है, इस तरीके से कवर ड्राइव खेलनी है, लेकिन वो बार बार पकड़ के तो सिखाएगा नहीं ना आपको। खुद मेहनत करनी है, खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद सीखोगे आप, हाँ मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करूंगा तो मजा आएगा। ऐसे पढ़ाई में भी है। क्या आप इसको पढ़ाई में रिलेट कर सकते हैं? करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। सिंपल, सिंपल इज दैट। तो ऐसी चीजें जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं ना, इसको आप पढ़ाई में इन्वॉल्व करो, इन चीजों को। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा किसी के ऊपर कमांड, और कमांड का मतलब है आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सेटिस्फैक्शन का मतलब है आपकी डिजायर और बढ़ेगी, इच्छा बढ़ेगी, और बहुत अच्छा सब बनने की आपकी और अंदर से जिज्ञासा उठेगी अगर आप इन चीजों को करोगे तो। हिंदुस्तान चांद तो पहुंच चुका है, और वहां पर बहुत नए नए फ्रेश साइंटिस्ट भी हैं, 22 साल के, 23 साल के, 24 साल के, वो भी काम कर रहे हैं। 22 साल में आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बन रहे हैं। दे आर डूइंग सम कमांड, वही है ना, कमांड प्रैक्टिस है, कमांड है, कॉन्फिडेंस है। बस अपने आप को नहीं समझना है किसी से कम, तुम बहुत तोप हो, है नहीं है। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, मैंने बोला जैसे 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से 2% रिजल्ट, मतलब 2 बच्चे निकलेंगे, 80%, 92% बच्चे कहां गए, मतलब 92 बच्चे कहां गए। देखो 92% जो बच्चे हैं ना, उनको भी मोटिवेशन चाहिए, उनको भी चाहिए कि कोई उनके ऊपर हाथ रख दे, हाँ बेटा तू कर लेगा, चल मेहनत करते रह। वो भी निकल सकता है। ये जरूरी नहीं कि ब्रिलियंट स्टूडेंट ही किसी भी एग्जाम को निकालेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। वो जो 92% बच्चा है ना, वो चाहता है भाई मुझे भी कोई बोले, ताकि मैं भी अंदर से कॉन्फिडेंस आए। वो चाहता है मेरे कोई कंधे में हाथ रखे, उसके बाद जो है ना मैं मोटिवेट हो जाऊं और मेहनत करूं। खुद ही मोटिवेशन बनना पड़ेगा, खुद ही, और मेहनत करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच।